हेलो एवरीवन, दिस इज CACS स्पर्शदानी दिस साइड। तो रफली 80-85 डेज आपकी एग्जाम्स को बचे हुए हैं। आई नो काफी लोग के मन में शायद कुछ डर होगा, थोड़ी एंजाइटी होगी, थोड़े नर्वस होंगे, कुछ एक्साइटेड होंगे पेपर को लेके। सो इट्स ऑल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एग्जाम के टाइम पे ये होना काफी नॉर्मल है। थोड़ा बहुत एंजाइटी, थोड़ा बहुत डर रहना कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, वो चीजें कभी भी आपको ओवर पावर नहीं करनी चाहिए, आपके प्रिपरेशन के बीच में नहीं आनी चाहिए। And you know, the most important thing is that you should be mentally ready, mentally prepared for your exam. See, academically हर कोई पढ़ाई कर लेता है, या कुछ ना कुछ academically तो आप परफॉर्म कर ही लेंगे। आई नो दैट, बिकॉज आप ये लेवल पे आए हैं। आई नो आप academically तो कर ही लेंगे। बट द थिंग इज कि बहुत सारे लोग ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ही उनकी साइकोलॉजिकल इश्यूज और जो मेंटल प्रिपेयरनेस, जो माइंडसेट की जरूरत होती है एग्जाम क्लियर करने के लिए, शायद कहीं ना कहीं वो लैक हो रहा है। और यही मुझे पता चला जब मैंने इतने सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया। तभी मैंने ये हमने लास्ट अटेम्प्ट में भी कुछ एक मेंटोरशिप रोल आउट की थी, काफी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे उसका। अब मेरा मेन ये था कि प्रॉपर एक 80 डेज का मेंटोरशिप आपके CA फाइनल और CA इंटर के लिए, जिसमें मैं आगे आपको सारी उसकी डिटेल्स बताऊंगा। तो मेन हमने इसका जो नाम रखा है, दैट इज द माइंड गेम, बिकॉज एट द एंड इट्स ऑल इन हियर, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, it's all about how you are, it's all about how what your mindset is. So अगर ये चीजें आपकी एकदम करेक्ट है ना, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा सिंपलर हो जाता है ये एग्जाम्स को क्लियर करना। एक आपके लिए एक अलग ही लीप मिल जाता है, एक अलग ही हेड स्टार्ट रहता है आपके पास, जब आप राइट माइंडसेट से ये सब चीजों को चैलेंज करते हैं, ये सब चीजों में अपियर करते हैं। तो ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। एंड आई एम हियर टू हेल्प यू फॉर दैट। So let us discuss what would be the mind game, that is the mentorship for 80 days for your CA final and CA inter exam. So yeah. Hmm. So some of the features of the 80-day mentorship are as follows. See, the first thing I want to tell you, because this is majorly, I would say majorly, because more than 50% of our mentorship would be majorly focused on the psychological issues you face as a student. See, not only that you have anxiety issue or everything, बट अगर कुछ ऐसे इश्यूज है जो आपको शायद आपकी स्टडीज के बीच में आ रहे हैं, कुछ ऐसे साइकोलॉजी, सी लेजीनेस इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल इशू। Not being able to study or not being able to sit at a place to study, it also a psychological issue। तो सिर्फ कोई मेंटल इलनेस को ही साइकोलॉजिकल इशू नहीं बोला जाता है। जो मेन इश्यूज जो एज अ स्टूडेंट आप फेस करते हैं, जो अकेडमिक से कभी कभी ज्यादा बड़े इश्यूज आपके लिए हो जाते हैं, उन इश्यूज के ऊपर हम ज्यादा टारगेट करेंगे, उन इश्यूज के ऊपर हम फोकस करेंगे। सेकंड थिंग, इट वुड बी वन टू वन इंटरेक्शन। मेरा कोई ऐसा वो नहीं रहेगा कि ऑन अ जूम कॉल वी विल ऑल डिस्कस व्हाट नीड टू डू व्हाट, अगर उसकी जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। But the main thing would be to do one-to-one interaction, one-on-one interaction with you, to address what are the issues you are facing and to resolve them as much as I can. So that is very, very, very important right now. And the third thing, which is very important to clear this exam, which I believe is the most important thing, that is self-confidence. You should have confidence on yourself. So I would help you to build self-confidence. And how can you perform well? How can you give your 100% in whatever you do? So this is the thing that we need to do right now. Then after that, getting the right mindset. See, आपको ये एग्जाम्स के लिए ना सबसे ज्यादा तकलीफ ही माइंडसेट की होती है। जब आपको एक से ज्यादा या दो से ज्यादा अटेम्प्ट लग जाते हैं ना, शायद वो लोग जानते हैं कि माइंडसेट का बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। अगर आपका माइंडसेट ही अगर आपके खिलाफ चलेगा, अगर आपका माइंड ही आपके अगेंस्ट में वर्क करने लगा, ऐसी एक चीज बोलते हैं, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट बेस्ट फ्रेंड एंड योर माइंड इज योर वर्स्ट एनिमी। दोनों चीजें आपकी माइंड आपके लिए पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से अपने माइंड को लेके जाते हैं। और आई वुड हेल्प यू टू डेवलप दैट राइट माइंडसेट टू क्लियर दिस एग्जाम्स। सर उसके बाद एड इन एकेडमिक्स, जो भी एकेडमिक्स में आपको जो भी दिक्कतें जाएगी स्केड्यूलिंग में, किस तरीके से कोई सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, कोई टॉपिक को अप्रोच करना है, सो आई वुड बी राइट देयर फॉर यू। उसके बाद क्यूरेटेड स्केड्यूल रहेगा, दैट इज जो एक मतलब सब्जेक्टिव स्केड्यूल रहेगा, पर्सन टू पर्सन स्केड्यूल डिपेंड करेगा, कैसे आपके हिसाब से किस तरीके से आप अपना स्केड्यूल फॉर्म कर सकते हैं। सो आई वुड हेल्प यू इन दैट। उसके बाद हेल्प्स इन टारगेट सेटिंग एंड अचीविंग। देखिए एक बात है, टारगेट सेटिंग ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई ये गोल अचीव करना है तो। बिकॉज द थिंग इज कि मैं यहाँ गोल सेटिंग नहीं, गोल तो आपका सेट है। टारगेट क्या है आपके लिए, टारगेट्स बनाना बहुत जरूरी है।
टारगेट्स रियलिस्टिक होने चाहिए, आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ना कि आपने कोई रैंडम पर्सन का सोच के ये अपना टारगेट सेट कर लिया कि मुझे, जैसे कोई पर्सन ने अगर एफआर को 1 मंथ में कंप्लीट कर लिया है, तो जरूरी नहीं है कि आप ही कर सके, जरूरी ये भी है कि आप 15 दिन में भी कंप्लीट कर सके, फॉर एग्जाम्पल। तो वो आपके हिसाब से आपका टारगेट रहना चाहिए, rather देन किसी और का देखा देखी में, या कोई किसी ने आपको एक ब्लैंकेट टारगेट दे दिया, आप उस हिसाब से उसको फॉलो करें। आपके हिसाब से वो टारगेट रहना चाहिए, उस तरीके से कैसे उसको अचीव करना बताएंगे। और ये कोई आपकी रेगुलर मेंटोरशिप नहीं है जिसमें सिर्फ आपको सिर्फ मोटिवेशन के नाम पे आपको कोड्स भेज दिए और थोड़ा सा हेल्प कर दी। दिस इज नॉट दैट रेगुलर मेंटरशिप। ये दिस वुड एक्चुअली help you address the issues, resolve your issues, and trust me, it will be a very हेल्पफुल एड फॉर योर एग्जाम्स। उसके बाद कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट टिल एग्जाम। देखिए, आपका जब तक एग्जाम चल रहा है ना, तब तक आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। यू कैन रीच मी एनी टाइम। सो या, ये सब चीजें हमारी ये मेंटोरशिप में कवर होने वाली है। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई विल लीव माई व्हाट्सएप लिंक ऑन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां पे हम बाकी का इसका आगे डिस्कस कर सकते हैं। सो या, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और देखिए, हमने काफी नॉमिनली फीस रखी है इसकी। सो इफ यू वांट और आपको लगता है कि थोड़ी भी जरूरत है आपको, सो आई वुड सजेस्ट यू टू जॉइन दिस। सो या, बाय, take care, and I told you everything. And if you have any questions, any doubt, or if you want to, if you are interested, so WhatsApp me. My WhatsApp is in the link in the description. So yeah, take care, bye bye, see you soon, best of luck.